जो 2004 से एकता परिषद के द्वारा जो आवासीय भूमिहीनता हमारे यहाँ जो अभी है, जो सरकार के द्वारा अब तो बांस गीत का पर्चा बांटा जा रहा है। 3 डिसमिल जमीन देने की बात है। इस 10 डिसमिल आवास भूमि के लिए विधानसभा में कानून बनाए। भूमि की जंग में हम सब संग में, रोटी की जंग में। कहने भी आए हैं कि हम किसी का नाम नहीं दे रहे हैं। हमने 5000 आवेदन पूर्णी अंचल में दिया हुआ है। आप अपने माध्यम सारी दुनिया एक है। जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। अभी तो लंगड़ाई है, आगे तो लड़ाई है। अभी तो लंगड़ाई है, आगे तो लड़ाई है। जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जमीनों को 10 डिसमिल जमीन खरीद कर देना होगा, देना होगा, देना होगा। जमीनों को 10 डिसमिल जमीन खरीद कर देना होगा, देना होगा, देना होगा। जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। आवाज दो हमें कहे, आवाज दो हमें कहे। एकता परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। एकता परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवासीय भूमिहीनों को 10 डिसमिल जमीन खरीद कर देना होगा, देना होगा, देना होगा। आवासीय भूमिहीनों को 10 डिसमिल जमीन खरीद कर देना होगा, देना होगा, देना होगा। 3 प्रकाश अंधेरा में 3 प्रकाश। जब तक भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। भूखा इंसान रहेगा, धरती पर तूफान रहेगा। जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। जुल्म के चक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नया बिहार न्यूज़। मैं अमित विक्रम मुजफ्फरपुर कलेक्ट्रेट परिसर से आज आपको एक धरना हो रहा है, ध्यानाकर्षण धरना। भूमिहीन आवासीय लोगों का ये धरना है और इनकी मांग है कि जो नियम बना था 10 डिसमिल ज़मीन प्रत्येक भूमिहीन को देना है, उसको लेकर ये धरना पे बैठे हैं। सामने इनके नेता हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या मुद्दा है? क्या नाम हुआ मैडम आपका? मेरा नाम रामशिला देवी है। रामशिला देवी। जी। क्या किन मुद्दों पे आप लोग आज बैठे हैं? ये आए हैं जो 2004 से एकता परिषद के द्वारा जो आवासीय भूमिहीनता हमारे यहाँ जो अभी है, जो सड़क के किनारे, नहर के किनारे, मालिक के ज़मीन में जो बसे हुए लोग हैं, उनका हमने आवेदन दिया 2004 से कंटिन्यू धरना के माध्यम से, रैली के माध्यम से, पदयात्रा के माध्यम से, सत्याग्रह के माध्यम से सरकार तक हमने अपनी बात को रखा। लेकिन सरकार बेध्यानी देते हुए, यानी अनमानी करते हुए कानून बना दिए। आज 5 बरस से सरकार कह रही है कि हम ज़मीन खरीद करके देंगे, लेकिन आज तक किसी को ज़मीन देने की प्रक्रिया नहीं हुई। कागज़ पर हुई है, लेकिन ज़मीन पर उतार कर देने के, जैसे कि जल जमाव की समस्या है, जब बाढ़ आती है तो पूरे लोग जगमगा जाते हैं। उसी तरह 4 लाइन से जो व्यक्ति जुड़े हुए थे, उनके आगे जो बड़े बड़े कंपनियां लोग घर बना रही है, उसमें आने जाने के लिए सड़कें की भी ज़रूरत है। जो घर बना रहे हैं उसमें कम से कम 3 फीट, और जो कंपनियां बना रहे हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनको रोज़गार की ज़रूरत है। जैसे उद्योग धंधा में पापड़ का करना है, सिलाई का है, जो भी करते हैं उसमें स्थानीय लोगों को बहाली किया जाए। दूसरी है कि जो मालिक के ज़मीन में बसे, उनकी सबसे भारी समस्या है कि मालिक के घर, अछैते घर मालिक लोग बेच रहे हैं, तो कम से कम उनको बसाने की प्रक्रिया शुरू किया जाए। सरकार के द्वारा अब तो बांस गीत का पर्चा बांटा जा रहा है। 3 डिसमिल जमीन देने की बात है। इस क्या ये नियम लागू नहीं हो रहा है? लागू है। सरकार का जो नया सर्कुलर है वो 5 डिसमिल का है। 3 डिसमिल बहुत पुराना हो गया। जब हम लोग लैंड कोर कमेटी जो बिहार सरकार ने बनाई थी, मैं उसका सदस्य भी हूँ, तो व्यास जी उस समय प्रधान सचिव थे राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग में। तो वहाँ 5 डिसमिल का सर्कुलर निकला है, 3 डिसमिल नहीं, क्योंकि हम लोगों का डिमांड था 10 डिसमिल का, कि 10 डिसमिल ज़मीन में एक घर होगा छोटा, एक शौचालय होगा
और अगर कोई जानवर पाले हुए गाय भैंस बकरी तो उसका एक छोटा सा घर होगा और थोड़ा किचन गार्डन होगा न्यूट्रिशन के लिए, बच्चों के भोजन के लिए साग सब्जी पैदा करें। भारत सरकार ने 2013 में बिहार सरकार को एडवाइजरी भेजी थी और ये एडवाइजरी में कहा गया था कि बिहार सरकार 10 डिसमिल आवास भूमि के लिए विधानसभा में कानून बनाए। चूँकि एकता परिषद ने 2012 में जन सत्याग्रह के माध्यम से भारत सरकार के साथ जो समझौता हुआ उसमें ये मांग, चूँकि पूरे देश में सबसे ज़्यादा आवासीय भूमिहीन बिहार में है, क्योंकि ये मैदानी क्षेत्र है और यहाँ आबादी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ भूमिहीनता बहुत ज़्यादा है। तो ये डिमांड रखा गया था और इसकी उसी समय जो ज़मीन खरीद के देने की क्रय नीति के तहत बात थी उसको 60,000 रुपये भी ब्याजी के समय में किया गया था। लेकिन 5 डिसमिल ज़मीन अभी तक बिहार में किसी भी परिवार को नहीं दिया गया है क्रय नीति के तहत। और बासगीत पर्चा अलग चीज़ है। बासगीत पर्चा है कि जिस ज़मीन पर जो बसा हुआ है उसका पर्चा मिलता है। अगर वो किसी रैयत की ज़मीन पर बसा हुआ है 20-25 सालों से तो उसको बासगीत दिया जाता है। अगर बिहार सरकार की ज़मीन पर है तो उसको परवाना दिया जाता है। ये है। तो हम लोगों के प्रयास से कई परिवारों को मिला था, लेकिन ज़मीन सही तरीके से खरीद कर नहीं दिया गया। वो बसावट की ज़मीन नहीं दी गई, वो नहर का, नाला का, पोखर का ज़मीन खरीद करके उनको दिया गया जहाँ लोग बस नहीं पाया। अभी भी आप जाएंगे, आप कभी जाए पूर्णी अंचल में, तो एकता परिषद की ओर से 5,000 से ज़्यादा आवेदन दिया हुआ है। सीओ कई बार बोले कि हम अभी जांच शुरू कराते हैं और जांच करके जो सुयोग्य परिवार होंगे उनको देंगे, लेकिन अभी तक जांच की प्रक्रिया प्रारंभ नहीं हुई है। आगे की रणनीति क्या होगी? आगे की रणनीति मैं बता रहा हूँ कि जब वो नहीं किया तब एकता परिषद ने तय किया कि हम ध्यानाकर्षण धरना करेंगे और कलेक्टर साहब के संज्ञान में इस बात को लाएंगे कि हमने इतना आवेदन दिया, अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। अगर कलेक्टर साहब इस पर त्वरित कार्रवाई करते हैं तो अच्छी बात है, अगर त्वरित कार्रवाई नहीं करते हैं तो हमारा अगला कार्यक्रम होगा पोल खोल हल्ला बोल, जिसमें ज़मीन के अलावा और भी सारे मुद्दे हैं। नल जल का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, मनरेगा का मुद्दा है, ये सारे मुद्दे हमारे वो उस आंदोलन में आएंगे। एकता परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भूमि की जंग में हम सब संग में, रोटी की जंग में हम सब संग में, शिक्षा की जंग में हम सब संग में। एकता परिषद जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।